गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.4 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों के अंदर हमें पूछा गया है कि भिन्नों की तुलना कीजिए, अर्थात हमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। तो इन सवालों को हल करने से पहले हम इसके कुछ नियम सीख लेते हैं, जिसमें पहला नियम है जब हर समान, यानी कि जब भिन्न का हर समान हो तब कौन सी भिन्न बड़ी होती है और कौन सी भिन्न छोटी होती है। यहाँ हम देखें तो हर समान है, यहाँ भी हर के रूप में 12 है और यहाँ भी हर के रूप में 12 है। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? तो जिसका अंश बड़ा होगा वही हमारी भिन्न बड़ी होगी। यहाँ हम देखें 9 और 5 बड़ा कौन होता है? 9 बड़ा होता है, इसीलिए यही हमारी भिन्न बड़ी कहलाएगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहां भी हम देखें हर समान है, तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा। अब बड़ा कौन है दोनों में से? यही हमारी बड़ी संख्या है, इसीलिए यहाँ पर यह हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, जब अंश समान। पिछली बार हर समान था, इस बार अंश समान हो। जैसे यहां हम देखें तो अंश समान है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो जब अंश समान होते हैं तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है? जिसका हर छोटा होता है। यानी कि इस बार उल्टा नियम लगता है, जो छोटा होता है वह बड़ा बन जाता है। तो अब छोटा कौन है दोनों में से? तो हम देखते हैं 5 छोटी संख्या है, इसीलिए ये बड़ी बन जाएगी। जब अंश समान होते हैं तो जो छोटा होता है वह बड़ा बन जाता है और जो बड़ा होता है वह छोटा बन जाता है। एक और उदाहरण लें। यहां देखें अंश समान है, दोनों तरफ समान अंश है। अब हर में देखेंगे तो जो छोटी होगी वह बड़ी भिन्न बन जाएगी। तो छोटी कौन है दोनों में से? 8 छोटा होता है, इसीलिए यही हमारी बड़ी भिन्न बन जाएगी। बढ़ते हैं इसके तीसरे और अंतिम पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट, जब अंश एवं हर असमान हो। यानी कि जब ऐसे भिन्नों की तुलना करना जिसका न अंश समान हो न हर समान हो, तब कैसे करते हैं? जैसे यहां यदि हम देखें तो न अंश समान है न हर समान है, तब क्या करना? तब हमें नियम अपनाना है विपरीत गुणा का, और उसकी सहायता से। कैसे करेंगे? शुरुआत यहां से करनी, इसका गुणा ही पहले लिखना है। 2 का गुणा 5 से 10 और फिर इसका गुणा इस 10 से लिखना है। 4 का गुणा 3 से 12। अब देखिए बड़ा कौन है? 10 और 12 में 12 बड़ा होता है, इसीलिए यही वाली भिन्न बड़ी है। वापस समझिए, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे यहां, अब ध्यान क्या रखना है? शुरुआत हमें यहां से करनी है, यानी कि इसका गुणा इससे यहां नहीं लिखना है, पहले तो यही वाला आएगा। तो 3 का गुणा 5 से 15 और फिर इसका गुणा आएगा यहां से 4 का गुणा 8 से 32। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है? तो हमें पता है 32 बड़ा होता है, इसीलिए हमारी ये वाली भिन्न भी बड़ी होगी। तो ये तो थे इसके नियम। अब बढ़ते हैं हम इन सवालों की तरफ। पहले का पहला 3/6 5/6। अब इस सवाल में यदि हम देखें तो क्या समान है? अंश समान है, हर समान है या दोनों अलग है? तो हम देखते हैं हर समान है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो जब हर समान होते हैं तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है? जिसका अंश बड़ा होता है। तो यहाँ हम देखें अंश किसका बड़ा है?
यह वाला बड़ा है, इसीलिए यही हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी। दूसरा देखते हैं। अब देखिए क्या समान है, तो अब हम देखते हैं अंश समान है, यहां भी एक है, यहां भी एक है। तो जब अंश समान होते हैं तब हमने नियम पढ़ा था, जो छोटा होता है वह बड़ा बन जाता है। तो छोटा कौन है दोनों में से? 4 छोटी संख्या है, इसीलिए यह जो हमारी भिन्न होगी इधर वाली, यह हमारी बड़ी बन जाएगी। तीसरा देखते हैं। इस सवाल में यदि हम देखें तो क्या समान दिखाई दे रहा है? तो हमें फिर से अंश समान दिखाई दे रहा है, और अंश समान होता है तो जो भिन्न का हर छोटा होता है वही बड़ा बन जाता है, यानी कि जो छोटी संख्या है वह बड़ी बन जाती है। तो अब छोटा कौन है? 5 छोटा है, इसीलिए हमारी यह वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। 2/4 3/6। अब यदि हम इस सवाल को देखें तो न अंश समान है न ही हर समान है, दोनों ही समान नहीं है। तो समान नहीं होने पे हमें विपरीत गुणा करना है। पहले करेंगे 4 का 3 से, नहीं, पहले करेंगे हम इधर वाली संख्या का इधर वाली संख्या से। तो 2 का गुणा 6 से 12, और 4 का गुणा 3 से, वो यहां आएगा। यह वाला गुणा पहले लिखना है हर बार, और बाकी जो बच गया वो गुणा बाद में। अब देखिए 12 और 12 कौन बड़ा है? तो हम देखते दोनों ही बराबर है, इसीलिए यहां पर बराबर का चिन्ह आएगा। बढ़ते इसका अंतिम सवाल। 3/5 2/3। अब देखिए क्या कोई समान है अंश या हर? तो हम देखते हैं अंश अलग अलग है, एक जगह 3 है, दूसरी जगह 2 है, और हर भी अलग है, यहाँ 5 है और जबकि यहाँ पर क्या है 3। तो अलग अलग होने पर विपरीत गुणा। विपरीत गुणा यदि हम करें तो पहले इसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 से 9, और 5 का गुणा 2 से 10। अब कौन बड़ा है? 9 और 10 में 10 बड़ा होता है, इसीलिए यह वाली भिन्न हमारी बड़ी कहलाएगी। तो यह तो था चिन्ह लगाना। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, ईला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, तो बताइए किसने कम पढ़ा? यानी हमें बताना है दोनों में से किसने कम पढ़ा है। तो ललिता के लिए तो हमें देखो भाग दिया हुआ है, यानी कि भिन्न दे रखी है। ईला की भिन्न हम निकाल देते हैं, फिर दोनों भिन्नों का तुलना करेंगे, कौन बड़ा है और कौन छोटा। कैसे? ईला द्वारा पुस्तक के पढ़े गए पृष्ठों की संख्या। ईला ने कितने पृष्ठ पढ़े इस पुस्तक के? तो सवाल में हमें दे रखा है कि 25 पृष्ठ पढ़े। पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या, पुस्तक में कुल पृष्ठ कितने हैं? तो वह हमें दे रखे हैं कि 100 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है। तो लिखेंगे ईला द्वारा पढ़ा गया पुस्तक का भाग। तो ईला ने पुस्तक का कितना भाग पढ़ा? तो हम देखें इसने पृष्ठ कितने पढ़े? 25। अब बट्टे में आ जाएगा हर के रूप में कुल कितने पृष्ठ थे? 100। अब यदि हम इसको थोड़ा सरलतम रूप में करें तो 25 से कटेगा एक बार और 100 कटेगा 4 बार, यानी कि ईला ने कितना भाग पढ़ा? 1/4, और ललिता ने कितना पढ़ा? 1/2। तो हम आसानी से तुलना कर सकते हैं, हमें दोनों भाग मिल गए। ललिता द्वारा
पढ़ा गया पुस्तक का भाग बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ हम ईला लिख लेते हैं, यहाँ ललिता। ईला ने कितना पढ़ा 1/4, ललिता ने पढ़ा 1/2। अब देखिए भिन्नों की तुलना कर लीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यहाँ हम देखें अंश समान है 1 और 1। तो जब अंश समान होते हैं तो जो हर छोटा होता है वह बड़ी भिन्न बन जाती है। इसका मतलब इन दोनों में छोटा कौन है, यह। तो यह बड़ी बन गई, यानी कि यह बड़ी हो गई, तो छोटी कौन हुई, ईला। अब सवाल ने क्या पूछा है, किसने कम पढ़ा, तो हमें कम वाला ही निकालना है। तो कम कौन है, ईला। अतः ईला द्वारा पुस्तक का भाग कम पढ़ा गया। तो इस तरह से हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा ए में जो 20 विद्यार्थी है वो A+ से पास हुए और 30 विद्यार्थियों की कक्षा बी में 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जो A+ से पास हुए। तो बताइए किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग A+ से पास हुआ। यानी कि हमें निकालना है कि A+ से पास हुए विद्यार्थियों का भाग किस कक्षा में सबसे ज्यादा है। पहले हम ले लेते हैं कक्षा ए के लिए। कक्षा A+ से पास हुए विद्यार्थी, तो हम देखें A+ से कितने पास हुए हैं, एक कक्षा में तो 25 विद्यार्थी थे और 20 विद्यार्थी पास हुए, तो पास हुए 20। कुल विद्यार्थियों की संख्या है 25, इसलिए भिन्न बराबर भिन्न क्या हो जाएगी, 20 विद्यार्थी पास हुए, कुल विद्यार्थी थे 25। इसको यदि हम सरल रूप में काट कर थोड़ा सरल कर ले तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4/5। दोनों को 5 की टेबल से काट दिया। यह तो था कक्षा ए के लिए। अब लिखेंगे कक्षा बी के लिए। कक्षा बी में भी क्या है, वही A+ से पास हुए विद्यार्थी, अब बी कक्षा में यदि हम देखें तो विद्यार्थी है 30 और पास हुए हैं 24, तो पास कितने हुए 24। फिर वही विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है 30, इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगी, तो वही भिन्न विद्यार्थी कितने 24 पास हुए और कुल कितने हैं 30। इसको भी यदि हम थोड़ा सा सरल करें तो 6 की टेबल से काट दें तो हमें दोनों भिन्न मिल गई, ए की भिन्न मिल गई, बी की मिल गई। अब हम तुलना कर लेते हैं, ए यह बी, ए का उत्तर है 4/5, बी का उत्तर है 4/5। अब देखिए कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम देखें कि अंश भी समान है, हर भी समान है, इसीलिए यह भिन्न समान भिन्न है और यह हमारा हो जाएगा बराबर। दोनों भिन्न बराबर है तो लास्ट में आ जाएगी अतः दोनों कक्षाओं में
समान भाग से विद्यार्थी A+ से पास हुए। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.4 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम भिन्नों की जोड़ और भिन्नों की बाकी गणना सीखेंगे। धन्यवाद।